बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। यहाँ पे मैं आपके साथ जो है कुछ मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि आजकल बहुत मार्केट में आए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस है इसकी और बहुत अच्छे हैं। आफ्टर क्लीनिंग जो है ये आप घर पे आराम से अपने जो है फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये पोर्स के लिए आजकल जैसे गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ये मैंने एक डर्मा रोलर लिया है जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका फंक्शन था और ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है और जो पोर्स होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये भी आप मास्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट मास्क भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें बस एक ही सेल लगता है, ये मैंने आपको अंदर से खोल के दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छा है और ये वर्किंग में भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अच्छा वर्क कर रहा है ये फेस के हिसाब से, जितना आपको इसमें चाहिए उस हिसाब से ये इसकी जो है मूवमेंट है। अब यहाँ पे जो है शान से जो है वो अपने लिए थोड़े से ये होले बना रही हैं तो वो उसको ये बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छे से बनाती है और ख़ुद इसको बना के ख़ुद ही इसको एंजॉय करती है। आजकल वो फ्री हैं तो अपना ये घर में ये बना रही हैं। मैं आपके साथ जो है आज बकरे की कढ़ाई जो है वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और इसका बनाने का मेथड बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने 2 kg जो है वो बकरे का गोश्त लिया है और इसको मैं पहले प्रेशर कुकर में टेंडर कर लूँगी। तो इसमें जो है मैंने अच्छे से धो के इसको प्रेशर कुकर में डाला है और बस इसमें जो है मैं नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है मैं स्लाइस करके वो इसमें डाल के और बस इसमें इतना पानी रखूँगी कि इस पानी में जो है ये अच्छे से गोश्त जो है मेरा गल जाए, बकरी का गोश्त जो है वो अच्छे से इसमें टेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली स्लाइस में कटी हुई और लहसुन अदरक आपके सामने डाला है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें और यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी, पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी और बस इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल के और बस इसको जो है वो मैं सीटी के इसकी लिड लगा के 1 सीटी के बाद इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से टेंडर कर लूँगी। और ये बहुत अच्छा सा गल के तैयार हो गया था। पानी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने पानी कितना लिया है। इसमें पूरा भरना नहीं है, बस इतना भरना है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। ये देखें यहाँ पे जो है वो बस मेरा ये यहाँ पे ये गोश्त जो है तैयार हो गया और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है जिसमें मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब जो है ऑयल लिया है इसमें और ये सारा जो है मैंने प्रेशर कुकर के अंदर जो मेरा बकरे का गोश्त था वो मैंने इसमें खाली कर लिया और इसको खाली करने के बाद इसमें जो और मज़ीद पानी था उसको मैंने और मतलब चूल्हे लो मीडियम फ्लेम पे इसको जो है मैंने पानी को खुश्क कर लिया और इसमें जो है मैं 3 से 4 टमाटर की प्यूरी बना के इसमें मैंने डाली है। टमाटर का पेस्ट डाला है तो इससे ये होता है कि मुंह में जो है वो टमाटर नहीं आता। और जब टमाटर का पानी खुश्क हो गया तो मैंने 1 प्याली दही में पिसी हरी मिर्च जो है वो मैंने 6 से 7 अदद लेके वो मैंने, जिस तरह हम रायता नहीं बनाते इस तरीके से मैं दही में फेंट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। फिर जो है जब इसका पानी जो है वो ड्राई होने लगेगा तब मैं जो है इसके ऊपर जो है पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून जो है ऊपर से डालूँगी। लेकिन जब दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ऊपर जो है ऑयल आ जाएगा, तब मैं ये मसाला जो है इसमें ऊपर से डालूँगी। तो उसकी अरोमा और उसकी खुशबू और उसका जायका जो है मसाले का वो कढ़ाई में रहता है। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसमें काली मिर्च जो है पिसी हुई ऐड कर दी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है मैंने कुटा हुआ धनिया अच्छा सा इसमें डाल के, ऊपर से आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 जो है बड़ी वाली हरी मिर्च जो है वो डाली है और ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें जो है हरा धनिया और अदरक डाला था। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगे। लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।